नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब में चार पई देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीरों के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि तमाम सूरतें आपके सामने आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के अहम मौजू यानी ख्वाब में चार पई देखने के हवाले से। नाजरीन, अगर कोई ख्वाब में ऐसी चार पई देखता है जो सही सलामत हो और टूटी हुई ना हो और उस चार पई पर ना कोई बिस्तर पड़ा हो ना उस पर कोई तकिया लगा हुआ हो, ऐसी अकेली सही सलामत चार पई को देखना ये दलालत करती है उन चीज़ों पर जिससे इंसान खुश होता है और जिनसे इंसान का मकाम और मर्तबा बुलंद होता है। और अगर कोई ख्वाब में ऐसी चार पई पर बैठता है जो बग़ैर बिस्तर वाली है, उस पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं पड़ा, ना कोई उस पर तकिया वगैरह पड़ा है, कोई उस पर जाके बैठ जाता है, अगर ख्वाब देखने वाला बीमार है तो फिर उस साहिब ख्वाब के दुनिया से रुखसत हो जाने की तरफ इशारा है। अगर वो बीमार नहीं है, सही सलामत और तंदुरुस्त है, तो फिर उस साहिब ख्वाब के किसी भी इलाके और किसी भी खित्ते की तरफ सफ़र करने की तरफ इशारा है। अगर कोई ख्वाब में टूटी हुई चार पई को देखता है कि वो टूटी हुई है, तो ख्वाब देखने वाला अगर वो मुलाजिम है तो कोई ऐसा काम वो करेगा जिससे हाकिम की नज़रों से गिर जाएगा। अगर वो ख्वाब देखने वाला मर्द ऐसा है जिसकी बीवी नाफरमान है, तो फिर उसकी बीवी से जुदाई की तरफ इशारा है। वो जुदाई तलाक की सूरत में भी हो सकती है और उस बीवी के दुनिया से रुखसत हो जाने की सूरत में भी हो सकती है। हाँ, अगर ख्वाब देखने वाला कोई ऐसा मर्द है जो खुद बीमार है तो उस साहिब ख्वाब की दुनिया से रुखसत हो जाने की तरफ इशारा है। अगर वो इतना ज़्यादा बीमार नहीं है, उसे कभी कभी कोई बीमारी और कोई मुसीबत और तकलीफ़ पहुंचती है, तो फिर उसके बीवी के जुदा हो जाने यानी तलाक हो जाने की तरफ इशारा है। इसी तरह कोई ख्वाब में चार पई पर सोया हुआ खुद को देखता है, लेकिन वो चार पई देखता है कि चल रही है ज़मीन के ऊपर, तो उस साहिब ख्वाब के किसी कश्ती पर सफ़र करने की तरफ इशारा है कि वो जल्द कोई ऐसे सफ़र करेगा जहाँ पर उसे कश्ती पर सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप भी हमसे किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं या हमसे इस्तिखारा कराना चाहते हैं या हमसे ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को या अपने किसी अजीज़ व अकारिब को पढ़वाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।